दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ क्लास 12th NIUS केमिस्ट्री वालों के लिए। अब आप वीडियो में बने रहना प्लीज़, वीडियो को छोड़ के मत जाना। ये देखो, ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, ठीक है। आप लोग का NIUS वालों का है ना भाई, कमेंट बताना मेरे को, यही है। तो ये आपको मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ इसकी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें इसमें क्वेश्चन फंस भी सकते हैं आप लोग के, ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन है ये करीब 16 MCQ है इसमें, तो उसको मैं एकदम अच्छे से बारीकी से आपको समझाऊंगा। इसमें क्या पता इसी से क्वेश्चन फंस जाए, होते भी है भाई, फंसते भी इससे क्वेश्चन, ठीक है। आगे पीछे कर देगा क्वेश्चन, तो इसकी मैं सॉल्यूशन लेके आ रखा हूँ। अब वीडियो में आप लोग बने रहना पूरे, बहुत जल्दी वीडियो ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आप लोग को एकदम बेहतरीन से जितना हो सके उतना बढ़िया समझाऊंगा मैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एटम। ये लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट है, ये आप देख भी सकते हो वेबसाइट पे। देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एटम, ऐसा कौन सा मास, एटम के मास को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मतलब, ठीक है। पहला आंसर होता है इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन को तुम किससे डिनोट करते हो, जेड से, ठीक है भाई, जेड से डिनोट करते हो। और तुम्हें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट होता है एटम, ठीक है, और यूरेनियम सबसे हैवीएस्ट होता है नेचुरली। ये सब याद रखना तुम दोनों, ये दोनों है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको मास में कंसीडर नहीं करते, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन का मास देख लो आप लोग, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन में पूछ देते हैं डायरेक्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या है। तो आप इसके साथ में आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ जो आपको काम आएगी आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर लोवेस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ मैंने बताया था ना आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, फिर प्रोटॉन। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन से सिमिलर है, सेकंड वाला भी, ठीक है। बस लास्ट में आप लोग अल्फा लगाते हैं ना यहाँ पे, ठीक, अल्फा एकदम लास्ट में आता है। आप लोग ने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आ रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से है दोनों क्वेश्चन, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। और ये थर्ड वाला भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, ठीक है। देख रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज कितना बढ़िया है। कल मैं आप लोग के लिए एक वीडियो भी लाया था, आप देख लेना, उसमें मैंने वेटेज बताया था कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, वो करके चले हो, बस पास तो आप अच्छे से हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोग के ओवरऑल, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये देख लो थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन आइटम दिया रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज इतना जूल प्रति मोल है। ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट, एक्साइट मतलब N1 से N2 पे जाने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर E0Z² अपॉन N², जूल प्रति मोल में अगर आंसर हो। फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में EV, बट ये आप लोग के में नहीं आएगा। जो JEE वाले होते हैं, JEE वाले एग्जाम, नीट, वहाँ पे E0 की वैल्यू रखते हो लोग -13.6, पर आप लोग को ये ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, मैं क्या बताऊँ इधर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला याद रखो बस। अब E0 की जगह पे वैल्यू है 1.312, E1 निकालो, ये E1, ठीक है। और ऐसे E2 के लिए भी लगा दो। और देखो जेड क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और N की जगह पे 2 और एक जगह पे 1 रखना, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब E1 और E2 आ गया, ये E1 आ गया, ये E2 आ गया, तो पूछा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी यानी डेल्टा E। डेल्टा E का फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1। E2 ये है 3.28 सॉल्व करके, और इसका आएगा -1.312 से इंटू 10⁻⁶। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.84 इंटू 10⁵ जूल प्रति मोल, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो बस भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पर देख लो, आप लोग के पेपर में डायरेक्ट आएगा ये, फिर क्वेश्चन ऐसे एनर्जी वाले फॉर्मूले में ये लगाना है, ठीक है ना। और देखो और वाले में देख लो, इसको मिटा दो, ये छोड़ो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये चेंज कर लेता हूँ कलर इसका है। ऑल नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर, जितने भी नोबल गैस होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सिनॉन, रेडॉन, ये सब ना ये मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब जैसे डायटोमिक ऑक्सीजन हो गया, O2 के फॉर्म में लिखते हो, N2 के फॉर्म में लिखते हो नाइट्रोजन को, तो वैसे बता रहा हूँ मैं। तो ये मोनोएटॉमिक होता है। जैसे हीलियम लिखोगे सिर्फ, यहाँ पे हीलियम 2 तो लिखोगे नहीं, समझ गए, हीलियम ऐसे, हीलियम नियॉन को भी N ही लिखोगे, तो वो कह रहा हूँ वैसे मोनोएटॉमिक हुआ। मोनोएटॉमिक मतलब होता है 1, डायटोमिक मतलब होता है 2, तो इसका आंसर हो गया मोनोएटॉमिक। सभी नोबल गैस मोनोएटॉमिक होती है, ठीक है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। क्वांटम नंबर n=3, l=1, m=1, n=3 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l=1 यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, m=1 यानी ये हो गया मैग्नेटिक। अब देखो जीरो है ना, ऐसे बनाते हो, l=1 यानी ये है, ये SPD को जानते हो ना, SPD, S में 0 होती है, P में 1, D में 2, तो P के लिए है ना ये l=1, ये देखो, तो ये 1 P में, P जैसे ये बनाते हो ना, एक, तो ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन बैठते ऑर्बिटल होता है 1। देखो m=0 है ना, डायरेक्ट ऐसे देखो, m=0, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे ना 0, अब इसके इधर जाओगे तो +1, इधर जाओगे तो -1। अब P में जानते हो ना 6 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 3 ऐसे बनाते हो 3 बार ना, ठीक है। रुको यार आप लोग और अच्छे समझ, ठीक है ना, आप समझ गए होगे, तो 1 आंसर हुआ इसका, ठीक है ना, एक ही हुआ ना, ऐसे देख लो ये आप एक और बार यहाँ पे, तो ये 1 ही तो हुआ, एक ही तो ऑर्बिटल होगी यहाँ पे, इधर +1 है नहीं, जब अगर m=1 होता तो यहाँ पे +1 +2, इधर -1 लिखते, ठीक है ना, तो 1 आंसर हुआ इसका। पर आपको ये पता होगा वैसे आई थिंक, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे होता है, ठीक है ना, +1 +2 भी, बाकी सब शेप बताते, कोई साइज बताता है, ठीक है। और ये स्पिन क्वांटम नंबर जाते हो +-1/2, जैसे स्पिन ऐसे होता है कि एक इधर इलेक्ट्रॉन तो दूसरे ऐसे एक दूसरे के अपोजिट में होता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, ये 5th क्वेश्चन और वाला सेम, एक दोनों एक जैसी हैं, उल्टा करके पूछ लिया। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा है तो क्या बताता है, ओरिएंटेशन बताता है, ये देखो, तो इसका आंसर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब बॉडी ऑफ मास, मास दे रखा है 10 मिलीग्राम है, आपको केजी में बदलना है इसको। इस एसोसिएटिव वेलोसिटी, ठीक है, मीटर/सेकंड में होनी चाहिए। वेवलेंथ एसोसिएटिव विथ वुड बी, एच की वैल्यू दे रखी है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम लिखोगे मिलीग्राम में, ग्राम को अगर केजी में बताना तो 10⁻³ लिखते हैं, और 10 लिखना है, ठीक है ना, ये 10 है, 10 इंटू लिखना है 10⁻⁶, ये 10 तो रहेगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न होते हैं बच्चों को बहुत, तो 10⁻⁶ केजी हो गया। अब λ=h/mv, ये फार्मूला में वैल्यू रख दो, ये दे रखा है 6.63 एच की वैल्यू इंटू 10⁻34/10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 100, वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 6.63 इंटू 10⁻31 मीटर आंसर आ जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज,
लोगों को पता ही होगा केमिकल फार्मूला बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा भी कहते हैं NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे, विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर किस में होगा, तो सीजियम में होता है। जब नीचे जाओगे ना उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। अब इनमें से स्क्वायर प्लेन में स्ट्रक्चर किसका है, देखो एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होती है स्क्वायर प्लेनर। जानते हो ना, जब जब चार बगल से लिगेंड जुड़े हो। अब देखो वीडियो ऐसे बना बताऊंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को शॉर्ट बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये CN हो गया, ये CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है ना। बाकी क्लोरीन वीक लिगेंड हो गया, मतलब ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो कर्सन भाई दिक्कत होती है इसमें, ऐसे DSP, ये D हो गया, ये S, और ये P ऑर्बिटल। P में 6 वो होते हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और D में 1 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे +2 इसकी वो हो गई, ठीक है। ये जो पावर में होता है, देखो ये जो पावर में होता है ये इसकी माइनस है तो +2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर +2 होता तो सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, ठीक है, निकल की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब निकल का तुम जानते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकल का होता है 28। अब करोगे तो 3D8 4s2 होगा, तो 4s2 में ग्राउंड स्टेट 3D8, यही होता है ना, आप लोग बता मेरे को कमेंट में। तो 2 है ना, +2 हटाओ यहाँ से, तो यहाँ से इधर से जाती है 3D8, 8 भरोगे इसमें इलेक्ट्रॉन, 1 2 ऐसे करके 2 3 इधर भरोगे ना D में, 5 6 7 8 यहाँ तक आएगी, ठीक है। बाकी इधर में ये स्ट्रॉन्ग है ना, मैंने बोला था ना स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये पेयरिंग करा देगा, ये वाला इधर खिसक के इधर को आ जाएगा। देखो ये वाला खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये पेयरिंग हो जाएगा। अब ये खाली हो गया, ठीक है ना, अब ये हो जाएगा खाली, यहाँ से खाली हो गया। तो यहाँ पे ये D हो गया, S हो गया, और ये DSP2, ठीक है। इसकी क्या हो गई, DSP2, ये देख लो आप लोग, DSP2 हो गई। तो इसको स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। बाकी दोनों में टेट्राहेड्रल है, इसमें टेट्राहेड्रल में ये वाला भरा रहता है, ठीक है ना, ये वाली होगी टेट्राहेड्रल में, ये वाली भरी रहती है, ठीक है ना। तो उसमें सिर्फ sp3 होता है, सॉरी sp में ये होता है, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, ठीक है। इसमें एक D बस खाली रहता है, और इन दोनों में sp3 हो जाता है टेट्राहेड्रल में ना, sp। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। बाकी ऐसे वीडियो समझाने में भी टाइम लग जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए, ठीक है। मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4, ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है, मोहर सॉल्ट। बाकी 10th क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी बताओ, सबसे ज़्यादा होता है ट्रांस यानी ये देखो उल्टे में ऐसे, मतलब सेम होगा ये और ये। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ट्रांस की, फिर सीस आता है, फिर आता है सिंपल वाला ब्यूटीन, ये ब्यूटीन यानी 4 कार्बन। तो थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हुई थी ट्रांस की, फिर सीस की। सीस यानी इसमें यहाँ पे जब इधर दोनों जगह सेम होता है, या तो इधर कार्बन होता इधर कार्बन होता तो भी चलता है, ठीक है ना। आयुपेक नेम क्या हुआ इसका बताओ, यहाँ से लेंगे ना 1 2 3 पे मिथाइल है और साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन 1 2 3 4 5 6 हुआ ना। 6 के लिए क्या लिखते हो, हेक्स, और ईन है ना 1 पे,
तो हेक्सीन। आयुपेक नेम आप लोग को आता हो। बाकी इधर देखो 11th क्वेश्चन ये है, जब जब इसको ट्रीटेड विद NaNH2, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे डबल डी हेलोजिनेशन होता है, यहाँ पे मतलब HCl हटेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा मत यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है ये, ठीक है ना। यहाँ पे HCl अलग हो जाता है 2HCl, ठीक है ना। 2HCl Cl अलग हो गया, बाकी इधर का बना CH फिर CH3, ठीक है ना। जब इसको तोड़ोगे तो ये रिएक्शन है, आप लोग को याद करनी पड़ेगी, आप देख लेना एक बार। फिर अगर अगला क्वेश्चन है, द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बेंजीन के साथ ट्रीटमेंट कराओगे, आइसोब्यूटीन जानते हो ना, जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे वो लगा हुआ CH3, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बना देता है, ठीक है ना। जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करोगे ना, तो आप ये याद रखो, टर्सरी मतलब 4 मिथाइल ग्रुप लगे हो, 1 3 3 लगे ना, इधर से एक वैलेंसी फुल है, पूरे 4 टर्सरी मतलब 4 ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। और फिनॉल जब ट्रीट होता है एक्सेस यानी ज़्यादा ब्रोमीन के प्रेजेंस में, तो 3 जगह पे ब्रोमीन लग जाता है, इधर 2 पे फिर 4 पे, ये पता नहीं ऑर्थो पोजीशन होती है, पैरा होती है, और 6 पे। ये आप याद रखना पड़ेगा आपको, ये फिनॉल वाली रिएक्शन है, ठीक है ना। मैं ऐसे बताऊंगा कि लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब किस वाटर का निकलना होता है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन कहते हैं ना, जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, पानी पी लो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल आता है ईस्टर। यहाँ भाई ध्यान से रखना है एकदम, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ईस्टर वाले में। यहाँ पे आर यानी CH3 एल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, COOR। और ईथर अलग होता है, इसमें CH3OCH3 ऐसे होता है। यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, ईस्टर और ईथर। तो ईस्टर किससे फॉर्म होता है, एसिड, CH3 ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, फिर एल्कोहल ROH उसमें मिला दो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ईथर अलग होता है, ईस्टर अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय, इसमें आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं होते, नॉट प्रिपेयर लिखा है ना, बाकी सब हो जाते हैं। द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बोल दिया ना, एसिड मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस पहला आंसर हो गया। फिर और वाले में विटामिन ऑब्जर्व फ्रॉम इंटेस्टाइन अलॉन्ग विथ फैट, विटामिन A और विटामिन D, ठीक है ना। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, फिब्रिनोजेन, ठीक है ना। बाकी ये पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट कर देना। आप सभी लोगों को मैं समझा पाया होऊंगा आई थिंक। वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।